आए हुए सभी महापुरुष, माताएं, बहनें, बच्चे, भाई, सभी को दास की तरफ से विश्वरूपाय नमः, विश्वरूपाय नमः। महापुरुषों, काफी समय से यहाँ तरह तरह से माता बहनों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के शब्द प्रयोग किए, समझाया समाज में माताएं बहनें कैसे आगे बढ़ें, कैसे जागरूक हों। समाज एक कड़ी है, एक एक व्यक्ति से समाज बना है। हमारी माताएं बहनें कुछ अपने को कहीं कहीं कमजोर मान लेती हैं, क्योंकि यहाँ की प्रथा ही ऐसी रही है कि माताएं और बहनों को कमजोर माना गया, पीछे से ही माना गया। जबकि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जिसे मां का दर्जा दिया गया हो। विश्व में एक भारत देश ऐसा है जिसे भारत मां के नाम से पुकारा गया। अपने देश में ऋषि मुनि आए, साधु संत आए, धर्म का आचरण करने वाले बहुत से पुरुष आए, जिन्होंने इस देश को मां का दर्जा दिया। इसीलिए हम सब भारत मां की जय बोलते हैं, भारत को, अपने देश को मां का दर्जा देते हैं। माताओं का पद पुरुषों से भी उत्तम बताया गया। उत्तम बताया तो है, फिर भी उनके साथ उत्तमता का व्यवहार पीछे से ही नहीं हुआ। हम देखें, अभी बात चल रही थी झलकारी बाई की। एक झलकारी बाई कितनी महान योद्धा, वो भी एक बेटी, इस देश की बेटी थी, जिसने बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के युद्ध किया, अंग्रेजों से युद्ध किया, जूझी। वो भी बेटी थी। कोई कहे तो पुरुष ही आगे बढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहनें भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। हम देश में देखें, अधिकार भी मिले हुए हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कौन बहनें नहीं बनी। तो हमारा कहना है कि सब बहनें शिक्षा में आगे बढ़ें, आचरण में आगे बढ़ें। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। शिक्षा से ही हम आगे बढ़ेंगे। ज्योतिराव फूले की घर से थी सावित्री बाई फूले, जिन्होंने बहनों को आगे बढ़ाने के लिए कितना प्रयास किया। उन्होंने स्कूल खोले, बहनों को पढ़ाया, सबको पढ़ाया। पूरी उम्र उन्होंने बहनों को आगे बढ़ाने में मदद की। महापुरुषों, हमारे समाज में बहनें बहुत आगे हैं। आज भी देखें, शिक्षा में, हर चीज में आगे जा रही हैं और जाना भी चाहिए। हमारी बहनें आपस में, हमारा सब समाज आपस में अच्छे आचरण करे, अच्छा वातावरण करे। हम बाड़ी को समझें। संसार में हम आए हैं, हम एक दूसरे को किससे जान रहे हैं? बाड़ी से, शब्द से। यहाँ इकट्ठे कैसे हुए? बाड़ी से। शब्द की गति बहुत प्रबल है। यदि हम सबके पास शब्द शक्ति न होती
तो हम एक जगह नहीं बैठ सकते थे, एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते थे। शब्द की गति है, हम एक दूसरे को समझ रहे, एक दूसरे से शिक्षा ले रहे, एक दूसरे को शिक्षा दे रहे। सब किसकी पावर है? एक शब्द शक्ति की पावर है। शब्द क्या है? एक शक्ति। तो हम सबको प्रभु परमात्मा ने कृपा करके शब्द शक्ति दी, जिससे हम हर चीज समझ सकते, जान सकते, हर चीज के बारे में। अब पशु है, अपनी मीटिंग नहीं कर सकते, एक दूसरे को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास शब्द तो है लेकिन विवेक नहीं, इतना विवेक नहीं एक दूसरे के शब्द को समझें और एक दूसरे से अपने मन की कहें और एक दूसरे से मदद ले सके। हम लोगों में शब्द शक्ति के द्वारा एक दूसरे की मदद करने की क्षमता है, लेने की क्षमता है, क्योंकि हम अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे से मन की बात पहुंचाए, क्योंकि समाज में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। क्यों? किसी किसी घर में कहीं कहीं अब तो कम है, वैसे हम देखते थे तो बेटियों को कम चाहते थे, कहते थे। अभी तक देखने को मिलता है, किसी की लड़की हो जाए तो वो विचार करता हमारी तो लड़की हो गई, खुश नहीं होता है, लड़का होना चाहिए था। ऐसा नहीं, जहां से लड़की आई वहीं से लड़का आया, दोनों बराबर हैं। शिक्षा में भी कोई कंजूसी न करें, उनके खान पान में, पहनन ओढ़न में, किसी चीज में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए और सबको बराबरी के दर्जे से देखना चाहिए। क्यों? बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, हम एक समाज के हैं, हम सब बराबर हैं। कहने का भाव है हम वाणी के द्वारा अच्छे बोले, वाणी से हम सब एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। महापुरुषों, वाणी एक ऐसा विषय है, कट से कट कहा जाए, कठोर से कठोर एक वाणी है, लर्म से लर्म एक वाणी है, मीठी सी मीठी एक वाणी है। वाणी से हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और वाणी से एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। एक पढ़े लिखे महापुरुष थे, उन्होंने सोचा कि चलो हम भी पीएचडी करेंगे और दुनिया में खोज करेंगे, कड़वी से कड़वी चीज क्या है, सबसे ऐसी चीज कौन है जो सबसे कड़वी हो। काफी समय तक उन्होंने प्रयास किया, इधर उधर डोले, पता किया, टेस्ट किया, क्या सबसे कड़वी है। वर्षों बाहर बने रहे, क्योंकि उनके अंदर भी एक भाव था कि हम भी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करेंगे। कुछ समय बाद वो अपने वापस घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे, उनके घर से जो उनकी पत्नी थी वो बाहर आई, उन्होंने देखा इतने समय बाद ये घर पर आए हैं। आते ही उन्होंने उन पर ताबड़ तोड़ बरसना शुरू कर दिया कि तुम इतने समय से बाहर हो, तुम्हें पता है बच्चे कैसे रह रहे हैं, घर कैसे चल रहा है, कितनी मुसीबत है, तुम पागल हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। उन्होंने ताबड़ तोड़ वर्षा की शब्दों की। वो कहने लगे, आपको मैं सम्मान देता हूं कि जो दुनिया में हम जिस चीज को खोजने चला था, जिसकी खोज करके आए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट, सबसे ज्यादा अच्छी
जानकारी तो आपने दी कि दुनिया में जो भी हमने खोजा वो सबसे ज्यादा कड़वी चीज है, तो आपने बताया कि बाड़ी है। बाड़ी से ज्यादा कोई कड़वी चीज नहीं है। क्यों? हम लोग देखें, कभी कभी काफी समय से कोई व्यक्ति मिलता है, एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। क्यों? कोई कहे भैया बोलो, आप उसमें प्रेम से रहो, क्यों ऐसा करते हो? क्या कहते हैं? ये वही आदमी या फलाने समय पर फलाने शब्द इसने कहे थे, हमसे बहुत बुरा भला कहा। तो बाड़ी इतनी कड़वी है, इतने लंबे समय तक के लिए वो आप उसमें बोलने चालने का भी मौका नहीं आने देती है। तो पहले हम अपने परिवार में सब भाई माताओं से, बहनों से दास का एक अनुरोध है कि सबसे पहले बाड़ी यदि अच्छी होगी तो गांव परिवार सब में सम्मानित होंगे। जब सब में सम्मानित होंगे तो हम सबको सम्मान दे सकते हैं बाड़ी के द्वारा, और सब में हम अपनी बात सबको मना सकते हैं अच्छी बाड़ी से। हम ऐसी बाड़ी सब बोले परिवार में। क्यों? तो परिवार की बहनें मुखिया होती हैं, घर में रहती हैं। आदमी एक बार बाहर चला गया कि बच्चों में कौन रहेगा? माँ। माँ की इतनी अच्छी बाड़ी मीठी हो, जिसके संस्कार बच्चों पर पड़े, पड़ोसियों पर पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तेदार से लेके पड़ोसियों से लेके सब सम्मान करें कि फलाने ऐसे ऐसे उनके घर से, या पति का भी नाम रोशन हो कि उनके घर से ऐसे ऐसे हैं कि उनको इतना अच्छा बोलती हैं, उनके बच्चे इतना अच्छा बोलते हैं, उनके बच्चे इतना अच्छा सबके साथ आचरण करते हैं, इतना अच्छा बर्ताव करते हैं। ये किस पर निर्भर है कि जब माँ की बाड़ी सुंदर होगी, शब्द सुंदर होंगे, माँ का आचरण ही बच्चों पर जाता है, पिता का भी जाता है। एक बार पिता भले ही घर न रहे, लेकिन माँ तो घर में होगी। अब जब माँ चाहे अपने बच्चों को प्यार दुलार से, या चाहे तो शिक्षा भी दिला सकती है। अपने परिवार को, अपने घर को जिस तरीके से पीछे अनुसुईया जैसी माँ का लेख आया और माताओं का लेख आया, सबका आया, अभी भी चल रहा था, इसी तरीके से सती सावित्री का लेख आया। तो आज की माँ भी बही है, बहनें भी बही हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको बहुत आगे ले जा सकती हैं, और शिक्षा दिला के एक जज बना सकती हैं, चाहे जो बना सकती हैं, चाहे जो कर सकती हैं। तो माताएं और बहनें हर मोड़ पर आगे बढ़ें। महापुरुषों, दास का कहने का भाव है, घर परिवार में ज्यादातर विषाद होती है, झगड़े होते हैं। क्यों? उसका रीजन होता है हमारे अंदर लोभ, या कहें ईर्ष्या, कहें द्वेष, कहें हम एक दूसरे से अज्ञानवश ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, या भय मानते हैं। घरों से लेके देशों तक लड़ाई झगड़े होते हैं, देखते हैं हम। कहीं पाकिस्तान से इंडिया का युद्ध चल रहा, कहीं चीन से चल रहा। क्यों चल रहा है? भय से। भय है एक दूसरे को, क्या कि ये देश हम पर चढ़ाई न कर दे, ना हमें गुलाम बना लेंगे, हम बहुत दुखी होंगे। भय क्यों है? अज्ञानवश। द्वेष क्यों है? अज्ञानवश। ईर्ष्या क्यों है? अज्ञानवश। हम देखते हैं संसार में बहुत से देश परमाणु बम बनाते हैं, बहुत से हथियार बनाते हैं। क्या बनाने की क्या जरूरत? उसके बाद बनाने के बाद भी देखते हैं उनको नष्ट भी करते हैं। अरबों खरबों रुपया लगाने के बाद उन्हीं परमाणु बमों को और अनेक हथियार बनाते, उन्हें नष्ट करते हैं। कब नष्ट करते हैं? कब करते हैं? जब आपस में प्रेम हो जाता है, जब आपस में समझौता हो जाता है, तब हम क्या करते हैं? उन्हें नष्ट कर देते हैं। कब? जब प्रेम होता है। अब प्रेम न रहे, ईर्ष्या हो जाए, द्वेष हो जाए, भय हो जाए, नफरत हो जाए, तो हम फिर बना सकते हैं। क्योंकि
वो पूर्ण तरीके से हमारा निधान नहीं है। जो चीज बनाई हम फिर बना लेंगे। इतना अरबों खरबों जो रुपए बर्बाद होता है देश का, वो ईर्षा द्वेष से होता है। इस जगह पे इतना पैसा लगाया जाए और एक चीज भरी जाए, हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम सब बहन भाई हैं, हम सब एक हैं, हम न ऊंच हैं न नीच हैं, न कोई किसी से कम नहीं। सब में प्रेम की एक वर्षा की जाए, एक सब में प्रेम सद्भाव भरा जाए। जब नफरत खत्म हो जाए तो इन हथियारों की क्या आवश्यकता है। जिस तरीके से इसका प्रमाण है, जिस तरीके से हम सब के अंदर क्या भर दिया, एक ईश्वर होता है। अब हम सबको पूछा जाए क्या ईश्वर देखा है, कोई नहीं कहेगा देखा। ये कहेगा सपने में आया था, फलाना आया था, ठिकाना आया था, शंकर आए, राम आए, कृष्ण आए, काली आई, दुर्गा आई। ईश्वर को किसी ने नहीं जाना। जाना नहीं, जाना नहीं जानते। सपने की बात कभी सही नहीं होती है, वो तो झूठ है। सपना कैसा होता है, झूठ होता है। महापुरुषों उसको भी, झूठ को जब इतना बैठाल दिया, इतना भर दिया, सत्य कर दिया, क्यों कहा? जिसने ईश्वर नहीं जाना उसके लिए तो झूठ ही है। तो क्या इस सत्य बात को नहीं भर सकता संसार? संसार में यदि प्रेम भरा जाए तो तुम सब एक हो, प्रेम से कोई ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं, तो इसको भी भर सकते हैं। जितना देश में प्रयास लड़ाई झगड़ों पे किया जाता है, हथियार बनाने में किया जाता है, इतना यदि प्रेम में किया जाए तो पूरे देश में प्रेम भी हो सकता है, सारा देश खुशहाल हो सकता है। दास यहीं पर ये कहना चाहता है कि जब देश खुशहाल हो सकता है, विश्व खुशहाल हो सकता है, क्या हम सबका एक परिवार खुशहाल नहीं हो सकता है? वही चीज याद हम अपने अपने सब बहनें, सब भाई, सब लोग अपने अपने घर में ऐसा आचरण करें, ऐसी वाणी बोले कि हमारा परिवार एक स्वर्ग बन जाए। एक दूसरे की सहन करें और एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे की नफरत को प्रेम में बदलने की कोशिश करें। सब एक रस हो जाए। अब किस न पति माने मैं बड़ा हूँ, न पत्नी माने मैं बड़ा हूँ, सब कौन, सब बराबर हैं। बच्चे तो हमारे हैं, सब हमारे हैं, और पड़ोसी भी हमारे हैं। और सब में एक दूसरे में कहीं विघटन है, कहीं दिक्कत है, उसे हम एक रस प्रेम में बांधने का प्रयास करें महापुरुषों। और जब तक हम सब में प्रेम नहीं होगा तब तक कोई बात बनने वाली नहीं। चाहे धन हो, धनवान देखते हैं कितने दुखी होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो भी सुखी नहीं। पदवान भी सुखी नहीं, प्रतिष्ठावान भी सुखी नहीं, कोई सुखी है नहीं है। सुखी कौन हो सकता? अभी हम हंसें, हम खेलें, हम प्रसन्न हो, हम किसी से लड़ना न चाहें, हम किसी को दुख न देना चाहें। भाई संसार में आए हैं तो संसार में नियम है, यदि हम कटेल का पेड़ लगाएं तो फल किसका लगेगा? कटेल का। पत्ता किसके आएंगे? कटेल के। बमुल के तो आएंगे नहीं, न कांटे आएंगे बमुल वाले। जो कटेल के हैं वही चीज आएगी, सारी चीज वही आएगी। यदि आम का लगाएं तब किसका आएगा? आम का ही तो फल आएगा। जिसका लगाएं, ये प्रकृति का नियम है। हम बाड़ी अभी बोले तो कहीं टकरा के कौन सी लौटेगी? जो हमने बोली वही तो लौटेगी। इसी तरीके से संसार में कर्म का अकाट्य फल है, जैसा करते हैं वैसा मिलता है, इसे कोई टाल नहीं सकता। संतों ने भी कहा है, कवि साहब कहते हैं, पूरब का रवि पश्चिमी, कहते पूरब सूर्य निकलता है, वो पश्चिम में निकल जाए, चाहे उल्टा हो जाए, ऐसा कभी हो सकता? नहीं हो सकता। चाहे भले ही ऐसा हो जाए, पूरब से पश्चिम में सूर्य निकल जाए। कवि साहब दृढ़ता से कहते हैं, जो शब्द कहते हैं दृढ़ता और दम से कहते हैं, पूरब का रवि पश्चिम में जो हो बे प्रभात। पश्चिम में सूरज निकले, सुबह हो, लिखा मिटे नए कर्म का, लिखा जो हर के हाथ। जो कर्म जैसा करता है वो मिट नहीं सकता है। हम सब
एक दूसरे, अभी घर जाके अपने अपने देखे, सब किसी से कोई प्रेम से बोले, विपक्ष में क्या मिलेगा? प्रेम ही मिलेगा। गाली दे के देख ले, विपक्ष में क्या मिलेगी? गाली मिलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हम संसार में आए, ऐसा कर जाए, ऐसा कर जाए जो सुखी देंगे। आज जो सुखी होगा वो इस शरीर छोड़ने के बाद भी सुखी होगा। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है मृत्यु। क्या है मृत्यु? एक गहरी नींद सो जाना है। जिस तरीके से हम गहरी नींद में सो जाएं और जब जगें, गहरी नींद में सोने के बाद जब हम जगते हैं तब हमें क्या याद आता है? वही याद आता है जो हमारे अंदर पहले से है। हम खेती के बारे में सोच रहे थे, सो गए, उठते ही क्या याद आएगा? खेती के बारे में आ जाएगा। जो सोच रहे, जो कर रहे, वही आ जाएगा, वही सवेरा हो जाएगा। इसी तरीके से इस शरीर छोड़ने के बाद भी जो सुबह होता है, जब हम कहीं किसी शरीर में जगेंगे, क्या पता चलेगा? क्या जानेंगे, क्या सीखेंगे? जो हमारा पहले था। इस तरीके से आज हम अच्छे आचरण, अच्छे विचार, सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबका हित, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आलसी न बने, आलसी न बने। लोग कहते हैं, कहावत है, गांव में कहते भी हैं, तो कैसे करें? हम बिजी रहते नहीं। कभी भी आलसी न बने। क्यों? लोग कहते हैं एक गूलर का पेड़ था, उसके नीचे कोई सो रहा था, वहां से एक ऊंट जा रहा था। ऊंट जो चद्दर बिछा के गूलर के पेड़ के नीचे सो रहा था, उसने कहा, ए ऊंट वाले। तो उसने सोचा भाई कोई परेशानी होगी, ये बुला रहा है, कोई कारण है। बोला, ए ऊंट वाले। उसने सोचा कोई दिक्कत है। ऊंट वाले ने ऊंट को घुमाया, पास ले गया, उसे बैठाया। बैठाने के बाद ऊंट से उतरा और बोला, भैया क्या परेशानी है? अरे गूलर पड़ा, ऐसे मुंह में तो डाल दे। ऐसे न बने। शायद ऐसा कोई होता होगा, वैसे ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन हम आलसी न बने। जो चीज आज कहने का भाव है, जो आज हम सुन रहे, एक दूसरे से हम पा रहे, जो आचरण पा रहे, जो शब्द पा रहे, इसमें आलस न करें। अभी और आज ही इनको हम धारण करें। जो अच्छे लगे और जो अपनी तरफ से अच्छे नहीं है, उन्हें छोड़ दें। छोड़ दें भाई, अच्छे नहीं है, निर्णय हम ही को लेना है। हमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, आज ही यदि अच्छे हैं, जो चीज अच्छी लगे उसे तत्काल ही धारण करना चाहिए। आज ही जाके आज ही इस चीज को धारण करें। कम समाज में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और एक पड़ोसियों को भी आगे बढ़ाएंगे, पड़ोसियों को भी शिक्षा देंगे, शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे और हम प्रेम में आगे बढ़ाएंगे, वातावरण में आगे बढ़ाएंगे। शब्द अच्छे बोलेंगे, शब्दों का आचरण, जो हमारे शब्दों का आचरण, जो संस्कार पढ़ेंगे, सब पे अच्छे पढ़े, तो हम सब आज ही अच्छा करके आज ही दिखाएंगे। तो आज इसमें आलस नहीं, जो जाने आज करे। आज जो नहीं करेगा वो कल कभी कर नहीं पाएगा, क्यों? कल कभी होती नहीं है, कल नहीं, आज। महापुरुषों, जिस तरीके से हम देखें तो किसी नदी के किनारे कोई घर है, वो बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, तो हम उनकी सेवा करते हैं, उन्हें फिर से घर बनवा दें, उन्हें भोजन दें, वस्त्र दें। यह अच्छा है, ये करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए। समाज सेवा बहुत जरूरी है। स्थायी, यदि किसी तरीके से स्थायी सेवा निकल आए, किसी का घर बह जाता है, फिर बनवा दें, फिर बह जाए, तो ये स्थायी नहीं, ये तो उपचार है। स्थायी क्या है? स्थायी वो है, जैसे विचार करें, कोई पुरुष है, दारू पीता है, रिक्शा चलाता है, मेहनत करता है, अब वो दारू पी लेता है, जुआ खेल लेता है। जुआ इस आस में खेल लेता है कि आगे चल के हम जीत जाएंगे, इस मजदूरी से हमारा कुछ हित होने वाला नहीं है। अब उसके साथ क्या करना चाहिए? नफरत न करके उसे कहीं सत्संग में, कहीं ऐसी जगह ले जाए, उसे मोड़े कि तुम ईश्वर की संतान हो, तुम ईश्वर की संतान हो, हम सब बराबर हैं, तुम अच्छी मेहनत करो, किसी की आशा मत करो, सबको अच्छे आचरण दो और खुद अच्छे आचरणों को
धारण करो, इस तरीके से समझाया। बहुत प्रेम, जैसे यहाँ आए हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करें तो भाई कौन नहीं चाहेगा प्रेम मिले। बहुत प्रेम करें, सबके साथ अच्छा वातावरण करें तो सब खुश हो जाएंगे। इस तरीके से उसे ढाला जाए, प्रेम से ढाला जाए, प्रेम से समझाया जाए, सदाचार का बर्ताव किया जाए, आगे बढ़ाया जाए तो वही रिक्शा चालक अपने परिवार को भली प्रकार चला सकता है। ये स्थायी काम हुआ महापुरुषों। इसी तरीके से हम अपने आचरण को स्थायी रूप से ढालें, आगे बढ़ाएं और सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। महापुरुषों, इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी को विराम देगा। प्यार और सत्कार से कहिए विष्णु।